सर मैं जसपाल सिंह कसेरेपट्टी से सर। सर मैं इससे पहले पापा के होटल में खा रहा था, अभी मैं अपना काम शुरू किया हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे में ये है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों को देंगे जो चाहे सरदार हो या अदर कोई भी कास्ट के हो, तो जो उस लायक हैं उसको आप देंगे। तो सर मैं काम अभी शुरू किया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो अभी ये सरकार की तरफ से नियम है कि टैक्स भी हमें देना है अपनी इनकम का। तो इनकम का टैक्स जो देना है वो 10 में से क्या करना है उसको, उसका थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। भाई का सवाल है कि उन्हें धंधा अलग किया अपने वालिद से और उनके मजहब में, और सही फरमाते कि 10वां हिस्सा 1/10 वो चैरिटी में देना चाहिए लोग को। तो ये पूछते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्या वो चैरिटी में गिना जा सकता है? वो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है और आपके मजहब के हिसाब से खर्चा करती है तो सही है। कोई भी गवर्नमेंट, बाद में मैं हिंदुस्तान पे आता हूँ। मिसाल के तौर पे कई मुस्लिम गवर्नमेंट है जो पूरे दुनिया में जो ज़कात लेती है अपने नागरिक से, लेकिन कुरान के हिसाब से खर्चा नहीं करती है, तो गलत है। लेकिन बहुत से मुसलमान मुल्क है जो ज़कात काटती है अपने नागरिक से और कुरान और हदीस के मुताबिक खर्चा करती है, तो फिर आपको फिर से ज़कात देने की जरूरत नहीं। हमारे इस्लाम में 10% कमाई का नहीं, 2.5% बचत का, और 2.5% बचत का अक्सर 10% कमाई से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर एक इंसान जब बचाने लगता है, गरीब इंसान के लिए कम है, गरीब इंसान के लिए 2.5% बचत 10% कमाई से कम है। एक आदमी जो कमाता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, वो कमा कमा के घर खरीदता है, तो घर तो उसकी बचत नहीं हुई। बचत मतलब जो आम जरूरत के अलावा जो बचत होती है उसका इस्लाम में 2.5% देना चाहिए। यानी उसका मतलब 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत आपके पास है तो आपको ज़कात देने का। तो गरीब इंसान के लिए 2.5% तो उसके कमाई का 1% भी शायद न हो, वो 0% है अगर उसकी बचत है ही नहीं तो। अमीर इंसान जो 10 लाख कमाता है महीने का, 1 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, वो काफी बचाने लगता है। तो 2.5% बचत उसके 10% कमाई से ज्यादा होता है अगर सही तरीके से हिसाब करे। बहुत से मुसलमान बोलते मैं तो हिसाब करता ही नहीं हूं, मैं मेरे 2.5% कमाई का देता हूं, मैं ज्यादा देता हूं। वो बेवकूफ है। अमीर लोग, कुछ अमीर मुझे मिले और बोलते हैं मैं तो डॉक्टर साहब ज्यादा देता हूँ। क्यों? मैं बचत का नहीं देता हूँ, कमाई का देता हूँ। अरे मैंने बोला भाई सोच ही गलत है। वो गरीब इंसान बोला तो समझे। अमीर इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है और जितनी बचत बढ़ती जाती है उसकी कमाई का फीसद भी बढ़ता है। तो इसके अंदर जो आपने मुझे पूछा कि आज जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जितना मेरा इल्म है, जो आपके धर्म में लिखा हुआ है किस तरीके से खर्चा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती। तो ये टैक्स अलग है, आपका 10% अलग है। सेम थिंग मुसलमानों के लिए, ये टैक्स के अंदर वो 2.5% ज़कात नहीं गिन सकते। टैक्स जो देते इनकम टैक्स वो अलग है। इनकम टैक्स देने के बाद जो अपनी बचत होती है आपकी जायदाद की, मुसलमान 2.5% निसाब के ऊपर जो है वो देना चाहिए। आपको जो कमाई का 10% देने का है तो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स अलग है, क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपका सिखिज्म, आपका सिख धर्म जो कहता है वो गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती है। तो आप क्योंकि इंडियन सिटीजन है और सिख भी है, आपको 10% भी देना है, टैक्स भी देना है। सेम चीज मुसलमान के लिए 2.5% ज़कात भी देना है अगर आप ज़कात के हकदार है, और टैक्स भी देना है अगर आप टैक्स के हकदार है। सर मैं बिजनेस के लिए सर बैंक गया था सर, तो सर वहाँ हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था। तो सर आप लोगों के काफ़ी लोग, चूंकि यहाँ आबादी सर आप लोगों की ज़्यादा है, तो उधर क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि लोन जल्दी मेरा पास नहीं हो रहा था। आप लोगों में ब्याज लेने देने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन आपके लोग कतार में वहाँ हैं तो हमें परेशानी होती है। इसके बारे में थोड़ा साफ कर देते एक बार। भाई ने पूछा कि क्योंकि मुसलमान ज्यादा यहाँ हैं और मुसलमान में वो जानते हैं कि लोन लेना हराम, लोन लेना नहीं, लोन ब्याज पे लेना हराम है। लोन ले सकते अगर ब्याज वाला लोन नहीं है, कर्जे हसन है तो ले सकते, लेकिन ब्याज पे लोन लेना हराम है और ब्याज पे पैसा रखना बैंक में भी हराम है। तो भाई साहब पूछ रहे कि आपके लोग क्यों कतार में खड़े, उनको परेशानी होती। एक चीज है, इन लोग गलती कर रहे, लेकिन आप अगर लोन नहीं ले पाते आपको खुश होना चाहिए। इन लोग खड़े दुखी है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको अगर लोन नहीं मिला मैं खुश हूं, क्योंकि भले आपके धर्म में मना है क्या नहीं है, आपको नुकसान तो होगा। मैंने तकरीर किया हूं इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान के रिबा के बिना, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है।
अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की, जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी, अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है, पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती ब्लॉक से बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है। ये जो ब्याज के वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है। इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए। जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन है तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे। सिटी बैंक जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से। तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी और माशरा भी सुधरेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन।